आज सामने आने वाली कुछ अहम खबरों का सबसे पहले जिक्र करेंगे जिसके मुताबिक विफाकी काबीना और ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है, जबकि वजीर खजाना असद उमर को ओहदे से हटाए जाने की अफवाहें भी आज सामने आई। ताहम हुकूमत ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। ज़राए का कहना है कि तमाम वजारतों को सहमाई रिपोर्ट बनाने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया गया था। हर वजारत को अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के लिए काबीना इजलास में 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा और कारकर्दगी रिपोर्ट देखकर वजीर आजम काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा और वजीर आजम के तर्जुमान ने काबीना में तब्दीली और वजीर खजाना असद उमर को ओहदे से हटाए जाने की खबरों की सख्ती से तरदीद की है। तर्जुमान वजीर आजम नदीम अफजल चंद ने अपने एक बयान में कहा है कि वजारतों में तब्दीली से मुतालिक जो खबरें चल रही हैं उन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ये वजीर आजम का इस्तेहकाक है कि वो किसी की भी वजारत तब्दील करें और इस वक्त किसी एक या 2 वज़रा को तब्दील करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ऐसे में हमारे सवाल कुछ इस तरह से है, असद उमर को ओहदे से हटाने की तहरीक इंसाफ की तरदीद, क्या मईशत की मौजूदा हालत को देखते हुए वजीर खजाना को तब्दील करना चाहिए, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफी साहब की तरफ जाएंगे। साफी साहब, क्या ये महज सिर्फ अफवाही ही है क्योंकि जिस चैनल ने ये खबरें नशर की हैं वो अभी तक अपनी खबर पर कायम है? देखिए, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो सिर्फ एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मैं मर्दान कॉलेज में पढ़ता था, रिसालपुर में हम रहते थे, बस में आते जाते थे। तो एक रोज़ बस में आ रहे थे तो ड्राइवर की और सवारियों की कुछ लड़ाई हो गई किराए पे। उनका जो कंडक्टर था वो बड़ा सुलझू था, वो अपने ड्राइवर को मना कर रहा था कि जी ना करें ना करें, लेकिन वो ड्राइवर बड़ा एग्रेसिव था। वो सवारियों ने दिल में ठान ली थी, तो जब रशकई के स्टॉप पे बस उतरी तो उन्होंने बदला लेने के लिए वो ड्राइवर की तरफ लब के, तो दरमियान में हम आ गए तो ड्राइवर तक तो वो नहीं पहुंच सके और नीचे कंडक्टर बेचारे को घेर लिया। तो वो ऊपर बैठा रहे, कुछ वो और लोग भी जमा हो गए और वो कंडक्टर नीचे था ज़मीन पे, उसको पटक दिया था। ये सब उनको मार रहे थे। तो हम जब नीचे गए उसको बचाने के लिए, तो वो नीचे से ज़्यादा दुख की वजह से वो कंडक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ना बचाओ, इनको मुझे मारने दो ताकि ये मेरे ड्राइवर का कलेजा ठंडा हो जाए। मैंने इनको बहुत समझाया था कि पंगा ना लें। तो इस वक्त हमारी कैफियत भी वही है कि हमने बहुत समझाया था ड्राइवरों को कि ना करें ना करें, तो बस हम तो कहते हैं कि अब उनको कोई हटाना वटाना नहीं चाहिए। उस कंडक्टर की तरह हम भी कहते हैं कि ज़रा इनको सही हमें मारने दो ताकि ड्राइवरों का कलेजा ठंडा हो जाए। तो चेंज नहीं होना चाहिए, उसको सही नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में। हसन निसार साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो डे वन से इस इंतखाब के हक में नहीं था, मेरी समझ से बाहर था। लेकिन अब असद उमर को मेरा ख्याल है कुछ मज़ीद वक्त देना ही दानिशमंदी होगी। इस स्टेज पे मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि सलीम साफ़ी साहब के जवाब का मुझे एक लफ्ज़ सुनाई नहीं दिया। वो कोई किस्सा सुना रहे थे, उसी में उन्होंने अपना जवाब दिया है जिसका नतीजा नहीं में निकलता है। नियाजी साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब अगर असद उमर साहब को उनके ओहदे से हटा देते हैं तो ये जो मुश्किलात बनी हुई है मईशत की, क्या इसमें कमी आ सकती है? जैसे हसन साहब ने कहा है कि ये आप चंद हफ्ते बाद बजट आने वाला है और IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो आखिरी स्टेज में है। FATF की एक चेक लिस्ट आपके पास आ पहुंची है जिसमें आपको करने के काम बता दिए गए हैं और ये सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है और रेवेन्यू क्योंकि मिनिस्ट्री भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा है और वहाँ भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इफेक्टिवली वजीर ख़जाना के नीचे आते हैं। तो इसलिए सारा निज़ाम एक वजारत ख़जाना के इर्द घूमता है। लेकिन ये ब्लेम गेम तो शुरू है। अब मेरा नहीं ख्याल कि असद उमर को एक वजह है, पूरा जिसको कहना चाहिए कि इसमें कई दफ़ा कह चुके हैं कि एक नालायकों का टोला है और सारे क्लूलेस डायरेक्शन लेस किस्म के लोग हैं, इनको कुछ समझ नहीं आती। ये ज़रूर है कि कुछ मिनिस्टर निकलने वाले हैं, शायद वज़ीर फूड सिक्योरिटी है उसको निकाल दिया जाए क्योंकि चंद हफ्ते पहले सुना है कि वो रंगे हाथों बहुत बड़े जो है पैसे की लेन देन पकड़े गए हैं। इसी तरह एक और 2 मिनिस्टर्स के बारे में सुना है कि पैसे की लेन देन में उनके ऊपर भी संगीन नौयत के इल्ज़ामात लग चुके हैं। और फिर वज़ीर पेट्रोलियम के बारे में भी कहा जा रहा है कि जी वो चूँकि इस ओहदे के लिए फिट नहीं है और असद उमर साहब का नाम इसलिए आया कि उनका ख्याल था कि इसमें इनको रिप्लेस कौन करेगा, क्योंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी एक ट्रिकी मिनिस्ट्री है, कोई आम नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें बाला तारी है कि निकालेंगी भी नहीं
और ये मेरी बात हतमी है कि असद उमर से ज़्यादा नालायक आदमी नहीं मिल सकता था, लेकिन इससे बेहतर आदमी भी इनके पास कोई नहीं है कि पूरी पार्टी के अंदर, इससे बेहतर भी नहीं है। और जब निकालेंगे तो कहते हैं नानी ने खसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया, उससे ज्यादा बुरा किया, इसको निकालेंगे तो मजीद फियास्को होगा। ठीक, तो न्याय साहब कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के निकाले जाने से मुतालिक हैं जरूर खबरें, लेकिन जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनसे मुतालिक कोई इतलात नहीं है आपके पास। रीमा, आपके ख्याल में अगर शायद निकल जाए और पेट्रोलियम फूड सिक्योरिटी, ठीक, रीमा आपके ख्याल में अगर ये बात ज़ेरे गौर भी है तो पीटीआई में कोई और शख्सियत हैं जो वजारत खजाना को संभाल सके? जी शुक्रिया अब्सा। मेरा भी जवाब नहीं है, उनको नहीं निकालना चाहिए। बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उसमें से एक बिल्कुल मैं न्याजी साहब से एग्री करूंगी कि आप कैबिनेट देख लें, आप पीटीआई में देख लें, कौन है जो असद उमर को रिप्लेस कर सकता है, उस शख्स का विजन क्या है, क्या वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत आसान होता है स्केपगोट करना किसी एक शख्स को। जिस तरह हमें लगता है कि हर मसले का हल एक शख्स हो सकता है, उसी तरह कभी कभी ये लगता है कि हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी अगर एक शख्स को आप निकाल दो। ऐसा तो नहीं होता। इसके अलावा मेरा ख्याल है असद उमर साहब से ज़्यादा वो तो एक तरह से एक हॉस्टेज बन गए इमरान खान साहब के नैरेटिव से। अब इमरान खान साहब की पूरी इकोनॉमिक विजन ही ये थी कि आपके जो एक्सपैट्स हैं वो पाकिस्तान पैसा भेजेंगे, चैरिटी आएगी, डोनेशंस आएगी, करप्शन के जो पैसे हैं वो वापस आएंगे, उससे मुल्क चलेगा। तो असद उमर की जगह कोई भी होता, इस पॉपुलिस्ट नैरेटिव को, इस विजन को कौन इम्प्लीमेंट कर सकता था? ये तो सिरे से ही, स्टार्ट से ही इलॉजिकल थी और सब बात कर रहे थे कि इसका बहुत कि ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। तो ये पहली वजह है। दूसरी ये क्योंकि ये इकोनॉमी का के इश्यूज हैं, इकोनॉमी में सर्टेनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो अब असद उमर ने अगर कुछ शुरू किया है, उसको उनको टाइम देना चाहिए कि वो उसको इम्प्लीमेंट तो करें। शायद अपने एडवाइजर्स की टीम बदल लें, लेकिन अगर ये जो अफवाहें हैं कि अब वो भी शायद चले जाएंगे, उससे मेरा ख्याल है और सूरत हाल जो है वो खराब हो रही है। तो ये भी मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी आपके ख्याल में? ठीक, और रीमा समझते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए भी कोई नहीं है। ठीक, नहीं होंगे हल। मज़हर अब्बास साहब, अब जो ताज़ा तरीन इतलात ये भी हैं कि दूध और डबल रोटी जैसी चीज़ें जो कि डायरेक्टली आवाम को इससे फ़र्क पड़ता है, उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, रमज़ान भी आगे आ रहा है, इन सब चीज़ों में भी आगे तनकीद की जाएगी आवाम की तरफ से। तो कुछ तब्दीली ज़ेरे गौर होगी आपके ख्याल में? वैसे अभी इस वक्त हुकूमत वक्त सोच रही है कुछ? देखिए, इमरान खान लोगों को तब्दील नहीं किया करते इतनी आसानी से, और उनका जो भी सियासी नैरेटिव है, जो भी उनके साथ टीम है, जब वो टीम तश्कील दे देते हैं उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो चीज़ों को, अपने लोगों को तब्दील करते हैं। उनके क्रिकेट के ज़माने में भी आप उठा के देख लें तो कि जिस टीम को वो मुंतखब करते थे उसमें बड़ी क्रिटिसिज्म आती थी, लेकिन वो उसे तब्दील नहीं करते थे। असद उमर हों या फॉरेन मिनिस्टर हों या कुछ और मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं कि इनमें जब अगर कोई तब्दीली आती है तो बिल्कुल वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है इस चीज़ के कि शायद गवर्नमेंट फिर रिस्पॉन्सिबल है। अब इस वक्त अगर फाइनेंस मिनिस्टर को आप तब्दील करते हैं तो पिछले 7-8 महीने में जो भी फाइनेंस के हवाले से इक़दाम होते हैं या हुए हैं उसकी फिर पूरी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिंगल हैंडेडली या सिर्फ असद उमर को पिक करना वो मुनासिब भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता असद उमर को हटाया जाएगा और ना ही उनको हटाना चाहिए, क्योंकि ये फिर ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करेगा कि शायद गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत थी, इस वजह से उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को रिप्लेस किया। सिर्फ असद उमर के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं जाएगी, इसलिए नहीं पूरी हुकूमत पर आएगी। ठीक है, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बाबर साहब, क्या वजीर खजाना को तब्दील करना चाहिए, और अगर किया जाता है तो उसके क्या नताइज निकल सकते हैं? देखिए, डिसीजन मेकिंग में कोई कॉज और इफेक्ट सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर तो आपका इस वक्त का एनालिसिस ये है कि इकॉनमी इसलिए टैंक कर गई या ख़राब हो गई हमारी पिछली 8-10 महीनों में कि असद उमर साहब वहाँ मौजूद थे, फिर ठीक है उन्हें तब्दील कर दें। लेकिन आप तो बांगे दोल ये बताते रहे हैं कि ये दिहाइयों का काम है कि ये ख़राब होती चली जा रही थी चीज़ें और इस हद तक आ गई कि उनका कुछ भी नहीं, मुल्क के कोई भी चीज़ सही काम नहीं कर रही। एक रीज़न ये बताई जा रही है। दूसरी रीज़न ये बताई जा रही है कि लोग यहाँ से बक्से पैसे के उठा के बाहर ले गए हैं और इस वजह से यहाँ पे इकॉनमी बैठ गई है।
और ये जो दो सियासी फैमिलीज़ हैं इनकी वजह से ये खराबी आई है। तो अब ना वो सियासी फैमिलीज़ हैं, कोई जेल में है, कोई नैब भुगत रहा है, ना वो बक्से उठा के बाहर ले जा सकते हैं। तो अब तो इकॉनमी को ठीक हो जाना चाहिए। और अगर वो पहला वाला मसला है कि ये कांस्टेंट डिक्लाइन आ रही थी, तो फिर भी वो 8 महीनों में ठीक नहीं होने वाली थी। और बहरहाल पीटीआई ये कह रही है जी इसमें टाइम लगेगा, तो फिर असद उमर का क्या कसूर है बीच में? सो मुझे नहीं लगता कि असद उमर को इस तरह, देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्शन से पहले भी पॉपुलिज्म के ऊपर चला रहे थे चीज़ों को। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, ये कहते थे जी गरीबों के साथ आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जानते बूझते कि जब ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी इन्हें बढ़ानी पड़ेगी। अभी भी ये काम हो रहा है, लेकिन अब वो रिसीविंग एंड पे हैं। उसी पॉपुलिज्म की बलि चढ़ाना चाहते हैं किसी को, और अगर अपने पार्टी के एक इंपॉर्टेंट लीडर की बलि चढ़ाएंगे तो ये अगले 4-5 सालों में इनके पास शायद इतने बंदे ना हो जिनकी ये बलि चढ़ा सकें। सो मेरा ख्याल है कि पहले तो सच नहीं बोला था जब ऑपोजिशन में है, लेकिन अब हुकूमत में है तो सच बोलें, बताएं लोगों को कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके सॉल्यूशंस हैं, और ये लोगों के असद उमर कल को कोई और होगा उनके गले में ना ये घंटी बांधें। सही, आपके ख्याल में और हटाना अपने भी पीटीआई के बयानिया के खिलाफ होगा? जी जी साफी साहब। एक तो ये कि मैं ये जो सब ने कहा है कि मुतबादिल कोई नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है। देखिए 3 काम कर रहे हैं असद उमर साहब, चंदा मांग रहे हैं, कर्जा मांग रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। इमरान खान साहब की टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम बेहतर कर सकते हैं। अब चंदा उनसे फैसल जावेद और साकिब निसार साहब और फिरदौस आशिक कवान अच्छा मांग सकते हैं। कर्जे जो है उनसे जहांगीर तरीन साहब अच्छा मांग सकते हैं। मुखालिफिन को लताड़ना, झूठे दावे करना, वो इनसे वो फवाद चौधरी और मुराद सईद वो अच्छा कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आप किस किस को तब्दील करेंगे? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री ठीक चल रही है? क्या पावर मिनिस्ट्री ठीक चल रही है? क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ठीक चल रही है? क्या पंजाब की ठीक चल रही है? अगर वाकई किसी को हालात की बेहतरी का कोई फिक्र है और सियासी तासुबात और उससे भरे, तो फिर इसका हल कोई नहीं है कि इस मुल्क में फ़ौरन फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन कर दिए जाए। सही। वैसे तब्दील वजारत खजाना संभाल कौन सी बात हो रही थी, साफी साहब ने थोड़ी जुमानी सी इसके ऊपर तज्जिया पेश कर दिया है। वाज़ेह नहीं का ऑप्शन हमारे पूरे पैनल के तरफ से सामने आया।